devam etmiyorsunuz? Devam et, devam et. Evet, bekleme. Beklemeyin, devam edin. ओके जी स्क्वाड, तो अब हम निकल आए हैं पामुकाले से। पामुकाले में जो है हमने जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उनको विज़िट किया। क्लोपत्रा पूल को विज़िट किया और उसके बाद फिर हमने थिएटर विज़िट किया। लेकिन उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेदर ने हमें वहाँ से निकलने में मजबूर कर दिया, क्योंकि एक तो ये बारिश हो रही है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा, एकदम धुंध का भी अटैक हो गया था, फॉग का, जिसकी वजह से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। तो इस वजह से जो है हमें वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं था उधर रहने का, क्योंकि अगर फॉग है, विजिबिलिटी कोई नहीं है, तो उधर रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए डिसीजन हमने यही लिया कि हम यहाँ से निकलते हैं और अपनी अगली मंजिल को रवाना होते हैं, जो कि फ़तिये है। इंशाल्लाह आज हमने फ़तिये जाना है। फ़तिये शहर जो है वो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर तकरीबन दूर है और तकरीबन हमें वहाँ जाने में 3 घंटे लगेंगे। आज ये जैसा रास्ता आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि, वैसे तो अब आगे जो हमने जाना है छोटा ही रास्ता है, तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं थकूँगा बिल्कुल भी, और मैं चाहूँगा कि रास्ता ख़त्म हो। बेहतरीन व्यू, बेहतरीन। अपना नॉर्थ याद आ गया। इस स्नो पर ही भी थोड़ी थोड़ी है इधर, इसका मतलब कि शायद कल परी थी, ये ताज़ी बिल्कुल नहीं लग रही, या सुबह परी होगी या फिर कल परी होगी, इस तरह का कुछ सीन है। रुक नहीं रही। और अगले 2 दिन का भी जो है ना फोरकास्ट, वो बारिश ही है। और ये नहीं कि कोई कम परसेंटेज हो, 100%, 90% इस तरह करके फोरकास्ट है कि बारिश होगी। और अब बारिश ख़त्म होगी और स्नो आनी शुरू हो गई है शीशे पे। ओके, तो जो है एकदम मौसम चेंज हो गया था, स्नो पड़ने लग गई। पहले फोग के बाद बारिश, बारिश के बाद स्नो, और ऐसे में जो है ना रुका नहीं गया हमसे, और हमने गाड़ी रोकी। आई मीन हमसे नहीं रुका गया, लेकिन गाड़ी रुक सकती थी, इसलिए हमने गाड़ी रोकी और जो है स्नो को एंजॉय करने का जो है ना माहौल बनाया और फुल एंजॉय किया। और स्नो एंजॉय कर रहे हो, ताज़ी स्नो, और ना खाओ हो नहीं सकता है ना। ओके, तो छोटा सा स्टॉप लिया था, जिस तरह के आप देख रहे हैं, स्नो और स्नो एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम मैदानी इलाकों से आते हैं तो हमें ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है, हम एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से जैसी हमें नज़र आई तो हम
रुके और हमने स्नो एंजॉय की और उसके बाद फिर अब आगे का सफ़र जो है हमने स्टार्ट किया। और मेरा कोई मूड नहीं है स्पीड ज़्यादा रखने का गाड़ी की क्योंकि मौसम ऐसा है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। बेटर लेट देन नेवर वाला सीन। आराम से, वैसे भी आराम से गाड़ी चलाऊंगा, मौसम एंजॉय होगा। व्यू तो खैर अब बारिश की वजह से रुक चुका है, लेकिन बारिश कह रहा हूँ, ये स्नो और स्नो की वजह से फिर जो विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो व्यू तो खैर रुक चुका है, लेकिन मौसम तो है ना, मौसम एंजॉय करेंगे। ओके, तो स्नो ख़त्म हो गई है और अब हम फिर से बारिश के एरिया में आ गए हैं। और अब मेरे ख्याल में आगे बारिश ही रहेगी, क्योंकि मुझे आगे ऐसा कुछ, वैसे तो विजिबिलिटी आपके सामने ही है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है सच, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने में लग नहीं रहा कि कोई ऐसा एरिया होगा, कोई ऐसा पहाड़ या पहाड़ ऐसे होंगे मेरे आगे कि जिन पे स्नो पड़ सकती है। सामने पहाड़ चेक करें, और ये कलर्स बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। एक तो जो विंटर्स में जो ये कलर हो जाते हैं पत्तों के, और जो भी हिसाब किताब होता है, घास होती है, पत्ते, दरख्त, मतलब इनके जो कलर्स हो जाते हैं ये भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। ग्रीन तो एक अच्छा कलर होता है, ये एक आंखों को ठंडक देता है, लेकिन ये भी मज़ेदार है। ओके जी, बर्फ़ भी ख़त्म, बारिश भी ख़त्म और ख़ूबसूरत रास्ता शुरू। इंशाल्लाह 1 घंटे और 45 मिनट में हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, फतिये। 120 किलोमीटर यहाँ से बाकी है। ओके जी, ये आ गया प्लास्टिक का पुलिस वाला स्पीड चेक करने के लिए। और ये इस वक्त हम किसी गांव में से गुज़र रहे हैं, दिवेंदेरियम, पता नहीं इस तरह का नाम था शायद। मुझे लग रहा है कि आगे कोई ऐसा एरिया शायद आए कि फिर से स्नोफॉल का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की है, तो हो सकता है कि आगे कोई एरिया ऐसा आए, हो सकता है ना आए, लेकिन जो नज़र आ रहा है, मुझे फील हो रहा है मुझे कि आएगा। लेकिन चाहे बारिश हो चाहे स्नो, शोधा नहीं बनना। हमने अपना सेफ एंड पे रह के गाड़ी चलानी है और टाइम पे पहुंचना है। बोर्ड भी आना शुरू हो गए हैं कि स्नो का एरिया है, अपने टायरों पे चेन लगा लें, जो स्नो चेन्स होती हैं, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, इसलिए एहतियात बेहतर है, इसलिए ड्राइव एहतियात से कर लो। लेकिन स्नो भी नहीं है, चेन्स को भी करना भी क्या। और फील हो गया मुझे कि शोधा नहीं होना, क्योंकि ये रोड जो इस टाइम है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हुई है। ऑल्दो इस पे अब इस वक्त बारिश भी नहीं हो रही और स्नो भी नहीं है, लेकिन स्लिपरी हुई है। बिल्कुल ये वो एरिया आ गया है कि जहाँ पे टायर स्लिप हो सकते हैं, इसलिए एहतियात से चल लेना बेहतर है। क्योंकि मुझे ये भी नहीं आइडिया, क्योंकि रेंटे कार है, तो टायर कौन से हैं, विंटर टायर्स हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब जो लोग ऐसे एरियाज़ में गाड़ी चलाते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में चेंज की ज़रूरत होती होगी। लेकिन टायर विंटर होने चाहिए, ये तो फोर श्योर है। और यहाँ पे गाड़ी बता रही है कि मुश्किल है चलाना काम।
ओके जी, अब फ़तिया जा रहे थे। यहाँ से तकरीबन फ़तिया जो है 80 किलोमीटर रह गया। लेकिन मसला ये हुआ है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि काफ़ी हैवी स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। अब ये सीन ये था कि मेरी अब जो टायर हैं उस पर चेन मैंने आपको बताया नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने रोकी देखने के लिए क्या हिसाब किताब है। तो मेरा ख्याल है कि आगे गाड़ी इस तरह ले जाना ज़रा डेंजरस है। वैसे तो मैं ले जाऊँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, चली ही जाएगी, लेकिन डेंजरस काम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक हमारे आगे फैमिली रुकी हुई थी, टर्किश फैमिली थी। वो भी शायद अपनी चेंज का वेट कर रहे थे। उन्होंने किसी मैकेनिक को कॉल की थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। तो मुस्तफ़ा नाम था उनका, जो हेड थे फैमिली के। उन्होंने जो है मैकेनिक से बात करके, तो क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था तो ये अच्छा हुआ कि वो रुके हुए थे। तो उन्होंने मैकेनिक से बात करके तो चेन मंगवाई है। तकरीबन अब 20 मिनट मैकेनिक कह रहा है कि लगेंगे। उसके बाद जो है चेन्स वो आके गाड़ी को टायर को लगा देगा। तो मैंने यही सोचा कि चेन्स लगा लेनी चाहिए, बेहतर है। इवन मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी भी हैं कि वो जा रही हैं चेन्स के बगैर। लेकिन मैंने 80 किलोमीटर्स का सफ़र तय करना, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा बगैर चेन्स के। devam etmiyorsunuz. Devam et. Evet, bekleme. ओके, बहरहाल मैंने अब चेंज मंगवाई हैं क्योंकि उसके बगैर मुझे लग रहा था कि डेंजरस है, क्योंकि रेंटे कार है तो उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपनी गाड़ी पे बंदा रिस्क ले लेता है। इस वजह से अब इंशाल्लाह 20 मिनट तक आएगा मैकेनिक, गाड़ी के टायर्स को चेन लगाएगा और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे का सफ़र जारी करेंगे। ओके जी, तो सीन ये है कि मैकेनिक का मैंने तकरीबन आधा घंटा वेट किया उधर, लेकिन वो पहुंचा नहीं। और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके तो गाड़ी निकाल ली है। जैसा भी मौसम है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैं आगे निकल जाऊं, तो फ़ैसला अल्लाह ने करवाया ना मेरे से, तो उसमें जो होगा बेहतरी होगी अल्लाह की। तो वैसे तो मैं रास्ते में उधर ही आगे निकलूं जहाँ पे मैकेनिक गया था, लेकिन मुझे रास्ते में कहीं भी वो नज़र नहीं आया, उसकी गाड़ी मतलब नज़र नहीं आई मुझे। तो अब इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि स्लो चला के तो अब जाऊँ, अब और क्या हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह का नाम लेके गाड़ी निकाली है तो इंशाल्लाह खैर ही होगी, क्योंकि 4:15 ऑलरेडी हो गए थे। और मैं नहीं चाह रहा कि अंधेरा हो, मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारा रोशनी में ये जो है ना एरिया ये कट जाए। तो इसलिए मैंने मैकेनिक का और वेट नहीं किया। तो ये चीज़ अच्छी है कि वो जो क्रेन टाइप जो इन्होंने वो ट्रक टाइप होता है ना जिसके आगे वो बर्फ़ साफ़ करने वाला, तो वो जगह से ना वो साफ़ कर रहे हैं। तो मैंने देखा वो बड़ी स्पीड में जाते हैं और साफ़ करते जाते हैं। बल्कि जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ से मैं हटा भी इसलिए हूँ कि वो ट्रक वाला आया जो कह रहा था कि यहाँ से निकलो, हमने इसको साफ़ करना है। तो बीच में तुम खड़े हो, हमारी स्पीड जो है ना वो स्पीड में कहीं तुम्हारी गाड़ी को मार ही ना दे। तो इस वजह से निकलने की एक ये भी वजह थी कि वो सफाई कर रहे थे रोड की। तो ये है कि रोड भी साफ़ करते जा रहे हैं साथ साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ओके, तो फाइनली वो जो रास्ता था जो कि एक पहाड़ लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से वो पार हो गया। अल्लाह का नाम लेके निकले थे, रिस्क लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता पार हो गया। अब स्नो ख़त्म हो गई है, रोड क्लियर हो गई है, बारिश भी ख़त्म है। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे पहुंच गया। अब यहाँ से फ़तिया तकरीबन 70 किलोमीटर का रह गया। और अब इंशाल्लाह स्पीड मार के, जो पीछे थोड़ी थी स्पीड, वो स्पीड जो है करके तो हम इंशाल्लाह अपना टाइम मैनेज करके पहुंच जाएंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि रोशनी में हम नीचे उतर गए हैं। और सामने व्यू है मेरी, तो सामने व्यू
राइड स्क्वाड फाइनली फतिया पहुंच गए हैं और आज की ड्राइव बहुत अच्छी रही है और बहुत बेहतरीन रास्ता था। लैंडस्केप बहुत आला था। कुछ डिफ़िकल्टीज आई रास्ते में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने उन डिफ़िकल्टीज़ को भी ओवरकम कर लिया। बहरहाल अब हम फतिया पहुंच गए और हमेशा की तरह कहूँगा इससे पहले कि मैं गंदा कर दूं, आपको टूर करा देता हूं जो सिर्फ एक रात के लिए हमारा घर होने वाला है। मैंने सिर्फ एक रात के लिए बुक कराया कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज़ मैं जगह चेंज कर लूँगा। तो एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा फ्रिज, मिनी किचन आप कह लें, वॉशिंग मशीन भी है, 4 बंदों की डाइनिंग टेबल मिलेगी आपको। उसके बाद फिर एक सोफ़ा जिस पे आई थिंक 3 आदमी आराम से बैठ जाएं और टीवी देखने के लिए। उसके बाद ये एक छोटी सी आप विंडो ही कह लें जिधर से बाहर का व्यू है। इन्वर्टर एसी जिस पे आप हीटर भी चला सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है जी ये रूम जिसमें है एक अदद बेड, साइड पे 2 साइड टेबल्स और अंदर आ जाएं तो एक ये ड्रेसिंग टेबल समझ लें, नीचे स्टूल भी है उसके साथ और फिर अलमारी, ये बाथरूम, टॉयलेट 2 in 1, ये बैल्कनी, जिधर से बाहर का व्यू। ऑलराइट जी, ये था रूम टूर जहाँ पे एक रात मैंने रुकना है। इन केस मुझे पसंद आ गया, जो कि ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर मैंने कोई और जगह डिसाइड की तो इंशाल्लाह उसका भी टूर कराएंगे। बाकी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टाग्राम फॉलो मस्ट।